जी महाराज की। सनकादि ऋषियों की, सनकादि ऋषियों की, नारद जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की कृपा से उनकी भुवन पावनी गाथा का सबल लाभ प्राप्त करने का आज सुअवसर प्राप्त हुआ है। भागवत जी गंगा की तरह है। इस संसार में दो ही गंगा हैं, एक तो नदी के रूप में बहने वाली ठाकुर जी के चरणों तक गंगा मैया, दूसरी भगवान की लीला कथा रूपी गंगा। ये दोनों ही व्यक्ति को पवित्र करती हैं। भाई इसको ठीक कर दीजिए कृपया, इको बढ़ाओ। कैसे बना रहे हो तुम? तो नहीं आता तो पहले बताना चाहिए ना। ये कथा है। था वो भी गायब कर दिया। अब बताइए अय्या को कैसे सर्व लाभ प्राप्त कराएं भाई? कल आप लोगों से निवेदन है कि उनके माई को बड़े प्रेम से दे आइए, इससे कथा नहीं हो पाएगी। ये तो 5,000 रुपए मतलब पूरी के लिए लगा देते ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कथा होता है। पता नहीं कैसे देखते हो तुम। आज भागवत जी के कथा श्रवण प्राप्त करने का प्रथम दिवस है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है और औपचारिक रूप से और साधारणतया समाज में भी लोग कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका परिचय देते हैं, उनका पहचान देते हैं। उसी प्रकार भागवत जी में प्रवेश करने के पूर्व भागवत जी का परिचय दिया जाता है, एक भूमिका बना कि भागवत जी की कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। इसको किसने सर्वप्रथम सुना, इसके सुनने का विधान क्या क्या है। भागवत जी की कथा तो तब सुनेंगे जब उसके बारे में जानेंगे, इससे क्या होता है। तो इन सब विषयों पर महात्म्य में चर्चा की गई है। और हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई भागवत जी की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कराया है किसी को, तो सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य को अवश्य श्रवण लाभ प्राप्त कराया है। तो आइए हम सभी लोग भी महात्म्य की ओर चलें। भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों में है। एक तो पद्म पुराण में है 6 अध्यायों में, और एक स्कंद पुराण में है 4 अध्यायों में।
दो महात्मा हैं। आप लोग कहेंगे कि व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत जी, अंतिम कृति। व्यास जी 18 पुराण में 17 पुराण रच डाले थे, चारों वेद का विभाग किए, महाभारत के रूप में 5वां वेद का भी निरूपण किए, लेकिन भागवत जी उसके बाद लिखे हैं, सबसे अंतिम कृति है। आप कहेंगे महाराज शास्त्र की बात है, बताइए, जब लास्ट कृति अंतिम कृति है भागवत जी, तो पद्म पुराण तो उसके पहले का पुराण है, उसमें भागवत जी का महात्म्य कहां से आ गया? अथवा इस स्कंद पुराण में महात्म्य कैसे आ गया? भाई जैसे कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये सब आते हैं तो इनके आने के पूर्व ही लोग तैयारी पहले से कर लेते हैं, उनके बारे में सबको बता दिया जाता है। उसी प्रकार भागवत जी तो ठाकुर जी के ही स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है। जब उद्धव जी को दिव्य उपदेश दे रहे थे प्रभु और अपने परम धाम जा रहे थे, तो बीच रो रहे थे, प्रभु आप इस धरा धाम को छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म का क्या होगा? लोग पापी हो जाएंगे और धर्म का आचरण करेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो ठाकुर जी भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए, भागवत जी में समाहित हो गए। तो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, तो भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण ही है और भगवान की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति है। तो इनके आने के पहले ही इनके महात्म्य को बतला देना कोई गलत बात है क्या? किसी विशेष पुरुष के आगमन के पहले उसकी लोग चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो भागवत तो भगवान का ही स्वरूप है, तो भागवत जी को प्रकट होना है और व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। तो क्या वो जानते नहीं भागवत जी को रचना है? इसलिए इन्हीं कारणों से स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में महात्म्य पहले दे दिया गया है। ऐसे तर्क हो सकते हैं। भागवत शब्द भी अपने आप में धन्य है। भकारो भक्ति गकारो रतिदायकः वकारो ब्रह्मरूपश्च तकारो तत्त्वगतः। बापू जी में जो 4 अक्षर हैं इनका भी कुछ संदेश है। भक्षर कहता है भक्ति करिए, आप ठाकुर जी से प्रेम करिए। क्यों प्रेम करें? क्योंकि भगवान से प्रेम करेंगे आप तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। संसार से प्रेम करेंगे तो वासना में बदल जाएगी, वो प्रेम कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप उलझ जाएंगे, फिर आपकी मुक्ति नहीं होगी। और ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो उपासना में बदल जाएगी, भक्ति में बदल जाएगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ठाकुर जी निर्मल मन वाले को बहुत पसंद करते हैं। वो तभी संभव है जब आपके अंतःकरण में भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, प्रेम आएगा। तभी तो कहते हैं स्वामी जी राम प्रेम प्यारा भगवान को सिर्फ भक्ति ही प्यारी है, प्रेम ही प्यारा है।
भकार कहता है, भव अक्षर कहता है कि आप भक्ति करिए। वहां भागवत में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण की भावना। और गौरक्षण क्या कहता है कि आपके अंतःकरण में जो ही भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होगा, तब तो महाराज भक्ति जो करता है वो तो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, दुर्शतु विदेशा हरे भक्ति होता हरि सर्वथा को विहाय भविष्यतु विदेशा भक्ति महाराज सकल भुवन में 14 भुवन में ना 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। भुआ स्व तप जल सत्यलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक, इसमें ऊपर के लोग हैं, नीचे सुतल लोक, पाताल, रसातल, तलातल, अतल, वितल, महातल, ये सब निश्चित लोग हैं। तो 14वें भुवन में कहीं भी रहे भक्तों, भुवन पिनाती पूरे भुवन को पवित्र कर देता है। भुवन पिनाती तो सकल भुवन मध्य ये धरा हो, ये अति धन्या हो, वह व्यक्ति गरीब होते हुए भी धन्य है। मुद्रा होते अति धन्या हो। क्यों धन्य, क्या कारण, क्या है? धन होने पर कोई धन्य है, कारण क्या है? बोले कारण यह है कि परिषद हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेकाह, भक्ति ही एकाह, केवल ठाकुर जी की एकमात्र भक्ति उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाया करती है, इसलिए वो धन्य है। तो भक्ति हो गई तो क्या हो जाएगा? धन्य हो गया तो क्या हो जाएगा? व्यास जी ने कहा धन्य हो जाएगा, भक्ति आ जाएगी तो हरि ही अपनी निज लोकम, निज लोकम दिखाए, अपने लोक को छोड़ देते हैं, निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक को छोड़ देते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आप वैकुंठ में रहा करते हैं, ऐसा हमने सुना है, अथवा क्षीर सागर में रहते हैं, नहीं तो साकेत धाम में अथवा गोलोक धाम में। ठाकुर जी ने कहा नारद ना हम बसाम बैकुंठे गुलाम बचा, ना हम बसाम बैकुंठे गुलाम बचा, मद भक्ताय गायन्ति ठाकुर जी कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, तो प्रभु किसी लोक में रहते, कहीं नहीं, किसी लोक में नहीं, फिर क्षीर सागर में नहीं रहते, वैकुंठ में नहीं रहते, गोलोक में नहीं रहते, साकेत धाम में नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं प्रभु? तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं, योगी सभी बात नहीं है, तो फिर कहाँ रहते हैं? नारद, मेरे भक्त जहाँ पे मेरे गुणगान को गाते हैं, मैं वहीं पे उपस्थित हो जाता हूँ और पीछे किसी चलने लगता हूँ। तो भगवान की भक्ति की कृपा है, भक्ति की सामर्थ्य है। तो भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं, भक्ति तो हो। फिर कबीरदास जी इतने परम भक्त थे, भागवत संत थे कि महाराज उनके पीछे पीछे भगवान घूमते थे। गंगा माँ की तरह निर्मल पवित्र मंदिर हो जाए तो मेरे मन मन सो मोह पाया, मेरे सो मोह पाया,
हो गया तो भगवान कहते हैं वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अच्छा, निर्मल मन हो जाने से भगवान को कोई प्राप्त कर लेता है। वाह! क्यों भाई? क्योंकि मन जब निर्मल हो जाएगा तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, राग, अश्लीलता,